तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये हज़ारों कहानियों में से एक है। ऐसी घटनाएँ आए दिन होती रहती हैं। कहानी इस बारे में है कि जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स कि तुझे आईएएस ऑफ़िसर बनाना है, ये बनाना है, उसकी चाहे रुचि हो या ना हो। अब तुझे ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो अगर तो बच्चा भी ये चाहता है तब तो ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ और चाहता है और आप प्रेशर डाल के, डरा-धमका के उसको ठेल रहे हो दूसरी तरफ, तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है आपको कभी न कभी और उसके लिए भी वो बच्चे के लिए भी वो लाभदायक नहीं होगा। तो एक ऐसी कहानी है कि एक ऐसा ही बच्चा था और अभी कॉलेज में पढ़ने लग गया था और माता-पिता ने उसको पहले से बचपन से ही उसके दिमाग में डाला हुआ था कि तुझे ऑफ़िसर बनना है, आईएएस ऑफ़िसर बनना है। अब ये जो बच्चा था, इसको म्यूज़िक का शौक था बहुत ज़्यादा। तो घर में तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में जो सबसे बढ़िया बैंड था, शायद काफ़ी महँगा भी रहा होगा और कुछ ही लोग उनको अफ़ोर्ड कर पाते थे, लेकिन वो कमाल का बैंड था और ये सामान्य धुनें, पॉपुलर धुनें नहीं बजाते थे। वो बहुत अलग प्रकार की धुनें बजाते थे। जैसे एक बार किसी शोभा यात्रा में वो बजा रहे थे ये वाली धुन, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई निंदिया। अगर आप सुने इस गाने को, बहुत स्लो और बहुत गंभीर इसकी ट्यून कमाल की। तो ऐसा बैंड था और वो लोग किसी जगह 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो ये जो लड़का था, एक दिन अब ये होगा 15-16 साल का और एक दिन ये वहाँ खड़ा हो गया। वो नीचे किसी जगह ये प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सुनता गया, रहा नहीं गया और ये और वहीं जाके उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। पूरी प्रैक्टिस जब तक चलती रही, ये वहाँ बैठा रहा। तो फिर उन्होंने प्रैक्टिस बंद की तो एक ने पूछा, "भाई, तुझे अच्छा लगता है संगीत?" उसने कहा, "बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।" "ये आता है कुछ बजाना?" "कि आता तो नहीं।" तो उन्होंने कोई चीज़ दी उसको कि अच्छा इसको बजा तो। और उसने थोड़ा-थोड़ा कोशिश की, कोई फूँक मारने वाला था, ये ऐसे वाला जो होता है उनके पास एक। तो फिर वो रिक्वेस्ट करने लगा, "आप मुझे सिखाओ।" तो उन्होंने कहा कि, "तो फिर आ जा थोड़ी देर के लिए और तुझे हम जगह बताएँगे, तो वहाँ प्रैक्टिस कर लेगा और तब अगर तुझे आ गया तो हमारे साथ भी तब बजा सकता है।" तो बहुत खुश, तो जाके प्रैक्टिस करने लगा। तो प्रैक्टिस करते अब वो सारा-सारा समय कई बार वो जितनी देर वो प्रैक्टिस करते थे, उसके अलावा भी वो कॉलेज छोड़ के आ जाए। जैसे उनका प्रैक्टिस का टाइम, कॉलेज का टाइम बदल गया किसी कारण से, तो वो उसको मिस नहीं करता था। और एक दिन उनके घर में किसी ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा बैंड सीख रहा है क्या? उन्होंने कहा, क्या मतलब बैंड सीख रहा है? कि वो तो मैंने वहाँ देखा उन लोगों के साथ और 2-3 दिन देखा। तो पिताजी को विश्वास नहीं आया, पिताजी बहुत गुस्सेबाज़ भी थे। अगले दिन पिताजी वहाँ आस-पास चले गए, किसी ऐसी जगह कि वो सीधे वो दिखाई ना दें। उन्होंने भी देख लिया अपने बेटे को, बस घर आके और उसकी खूब पिटाई की। 15-16 साल का बेटा था, तो ऐसी उम्र में विद्रोही भी बन जाते हैं बच्चे, कि तेरे को इसलिए भेज रहे हैं कॉलेज,
कि आज के बाद तू दिखा अगर वहाँ, तो फिर देख लेना। और वहाँ वो उस बीच चक्कर काटने लग जाएँ। पिताजी रिटायर्ड थे, तो उनका काफ़ी अच्छा मकान था। पिताजी ज़्यादा बड़े किसी अच्छे पद पे नौकरी तो नहीं की थी उन्होंने, लेकिन एक जगह उन्हें शहर से थोड़ा-सा बाहर, उस ज़माने में वो शहर से बाहर थी वो जगह, और लोग काफ़ी सारी खाली ज़मीन, और लोग लेते नहीं थे। कुछ ऐसा था कि अच्छी ज़मीन नहीं है, वहाँ मतलब कोई रहने लग जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसी कोई मान्यता थी। तो जिस आदमी की वो ज़मीन थी, बाप-दादा के ज़माने से थी, काफ़ी सारी ज़मीन, और कोई खरीदे ही ना। तो ये जो लड़का है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, इसके पिताजी उनके पास गए कि यार मुझे मकान बनाने लायक ज़मीन चाहिए। वो बहुत खुश हुआ कि कोई एक बस जाएगा तो तब और भी ज़मीन बिकेगी। तो उसने कहा बहुत सस्ती, कि तुझे मैं बहुत सस्ती दे दूँगा, और मकान के लिए कि मैं ईंटें भी बहुत सस्ती, क्योंकि मैं ईंट का भी काम करता हूँ। तो ख़ैर बहुत बढ़िया दुमंजिला मकान उस ज़माने में, उस हिसाब से बहुत भव्य, और तो ये सब तो ठीक था। बाकी उनकी बेटियाँ थी, वो भी ठीक-ठाक सेटल्ड, उन पे भी प्रेशर डाला गया था। तो ठीक-ठाक सेटल्ड हो गई थी, शादियाँ हो गई थी, और ये जो लड़का है, इसने दी 1-2 एग्ज़ाम, फिर मन मार के एक बैंक के उसमें निकल गया, किसी बैंक के एग्ज़ाम में निकल गया, और उसने पहला काम ये किया कि अपना ट्रांसफ़र करवा दिया बहुत दूर। तो ये नॉर्थ इंडिया की कहानी है, और उसने साउथ इंडिया में दूर से दूर अपना ट्रांसफ़र करवा दिया और गुमनाम हो गया, और बस उसका पता ही ना चले कि कहाँ है। और उसने इधर बैंक वालों को भी बोला कि भाई कोई पता करना चाहे मैं कहाँ हूँ तो बताना नहीं। कुछ बोल दिया होगा कि मुझे जान का खतरा है, ये है, वो है, बताना नहीं आप। तो कोई लोकेशन का उस ज़माने में तो ये था ही नहीं, इंटरनेट नहीं था, तो पता करना बहुत मुश्किल था। अब उसने कितनी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर एक उदासी, बहुत गहरी उदासी। 1-2 उसके दोस्त भी बने, उन्होंने बोला तू शादी कर ले, तो शायद थोड़ा-सा तेरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा खुशी आ जाएगी। उसने शादी भी कर ली, 1-2 साल हुए, लेकिन उसकी उदासी गई नहीं, और फिर वो शराब पीने लगा। शराब पीते-पीते अल्कोहलिक बन गया, मतलब उसको नाली के किनारे से पुलिस उठा के लाती थी, तो उसकी पत्नी चली गई उसको छोड़ के, और अब ये बस शराब में डूबा रहे, नौकरी तो थी अभी, क्योंकि किसी तरह उसके 1-2 दोस्त थे जो उसकी मदद करते थे, सुबह तक उसको थोड़ा बहुत सोबर कर देते थे। कभी-कभी वो लेट हो जाए तो कोई और बहाना बनाते थे कि भाई उसकी तबीयत खराब है, ये है, वो है। नौकरी अभी थी बची हुई। तो इस बीच क्या हुआ कि माता-पिता दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। अब उनके खर्चे ठीक-ठाक थे उस हिसाब से, जब तक सेविंग थी बूढ़े जी की, सेविंग खत्म होने वाली थी, और अब बेटियाँ तो सपोर्ट कर नहीं पाती थी, बूढ़े के पास पैसे थे नहीं। तो नौबत ये आ गई कि अब वो मकान बेचने वाले थे, कि इस मकान को बेच के कहीं दूसरी जगह कोई सस्ता बस 1 कमरे का ले लेंगे, बाथरूम वगैरह हो जिसमें, और क्योंकि तो तब ये जो मकान बेच के जो पैसे होंगे उससे कुछ कुछ साल उससे गुज़ारा चल जाएगा। बहुत हालत ख़राब। तो हुआ क्या कि कोई लड़का जो इसको पहले जानता था कॉलेज के ज़माने में, उसकी भी कोई जॉब लगी, उसी शहर में पोस्टिंग हुई शायद, और एक दिन अचानक इनकी मुलाकात हो गई, तो ये उसको अपने घर लाया, उसने देखा ये तो अल्कोहलिक है, तो तुझे क्या हो गया? तो उसने सारी कहानी सुनाई कि तू तो जानता है मेरा म्यूज़िक का शौक था, मेरे पे प्रेशर डाला गया, और अब की बस अब क्या करूँ? मैंने तो शादी भी की थी,
तो पत्नी ने मेरी हालत देखी तो उसने जाना ही था, वो भी चली गई, अब मैं क्या करूँ? उसने कहा वो तो ठीक है पर तेरे माता-पिता की हालत बहुत ख़राब है और कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तेरी बहन है अब उनका परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। तो तू यार अब उनके लिए कुछ कर सकता है तो तू ही कर सकता है बस और वो तो मकान बेचने वाले हैं। तो पहले तो इसने कहा कि मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी बर्बाद की उन्होंने, मुझे संगीत का शौक था। अब मैं बैंड में जाता था तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया? तो उसने कहा वो तो जो हुआ सो हुआ लेकिन अब तेरा क्या फ़ैसला है? क्योंकि तू चाहे तो थोड़ा अपने माता-पिता की अ, थोड़ा तो सेवा कर सकता है। उसने कहा कि अच्छा, तो फिर अब रात-दिन वो ये सोचने लगा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए? उन्होंने जो भी किया, कम से कम एक अच्छा कर्म मैं करूँ। तो फिर उसने उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आई कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर वो 2-3 दोस्तों की उसने मदद ली, जो पहले पीते थे, शराब पीते थे, अब छोड़ चुके थे। यार तुमने कैसे छोड़ी? मेरी भी मदद करो। धीरे, धीरे, धीरे करके उसने कुछ कंट्रोल कर लिया शराब पे। अब 1 महीना हो गया था, 1 महीने से नहीं पी। तो तब उसने ज़रा छुट्टी ली अ, और अपने माता-पिता को मिलने आया नॉर्थ इंडिया। माता-पिता बड़ी खुश कितने साल हो गए थे, बहुत सालों बाद ये मिला था और तो बहुत रोए, पिताजी बहुत रोए और बेटा भी रोया। पिताजी ने कहा कि यार मैं गलत था, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। मैं गलत था कि मैंने जिस पे प्रेशर डाला, तो वो उस प्रेशर के कारण कि अभी तक दुःख झेल रहे हैं। मेरी बेटियाँ भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनमें से भी कोई नहीं जाना चाहता था उस दिशा में और मैंने बहुत प्रेशर उन पे डाला कि हैं चलो उनका परिवार ठीक-ठाक है, लेकिन सब मुझे दुश्मन ही समझते हैं। तो उसने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए कुछ करूँगा। तो चलो इस कहानी का तो थोड़ा अच्छा एंड हो गया, लेकिन कई कहानियाँ ऐसी होती हैं कि फिर बच्चा दोबारा वापस आता ही नहीं। या तो गुमनाम हो जाते हैं या आएँगे भी तो वो मतलब मिलने नहीं आएँगे या कि मदद करने नहीं आएँगे। उनको दुश्मन समझने लगते हैं माता-पिता को। अब बहुत सारे माता-पिता होते हैं कि जी प्रेशर नहीं डालेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएँगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा ऑफ़िसर ही बने और तभी वो अच्छा इंसान बने। भई कितनी दुनिया में लोग हैं जो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, जो नहीं है ऑफ़िसर और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनकी कोई भी स्टेबल नौकरी नहीं है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कोई मिस्त्री है, कोई कारपेंटर है, कोई कोई पेंटर है, इस तरीके के काम करने वालों में से भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो असली जो बात है वो ये है कि हम इंसान हैं, क्यों पैदा हुए इस जगत में? माता-पिता को ये संस्कार मेरे ख़्याल से देना चाहिए कि भई वो क्या चीज़ है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में और वो वही है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन, उसी से अंतिम खुशी आएगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या काम करें। हम कुछ भी काम करें, लेकिन हमारी यात्रा आध्यात्मिक अगर है, तो बस जीवन का ये लक्ष्य है। अगर ये माता-पिता बताएँ बच्चे को, तो अब वो बुढ़ापे में सेवा करें ना करें, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए तो माता-पिता को अपनी तैयारी अलग से रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम उस बच्चे की ज़िंदगी अ, अच्छी हो जाएगी। मतलब वो जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, उधर तक वो जा सकता है।